Good afternoon, students. वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से लॉकडाउन स्पेशल को जो हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर जो बातें हमने डिस्कस की थी वो क्या की थी, क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी फर्स्ट पार्ट में, केमिकल और फिजिकल। उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारा मीट्रिक सिस्टम था उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। और उसके बाद नेक्स्ट में हमने कुछ 7 हमारी बेसिक यूनिट थी उनके बारे में डिस्कस भी किया था, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये सारी बातें हमने 7 बेसिक यूनिट को भी डिस्कस कर चुके थे, इनके क्या सिंबल थे वो भी सीख चुके थे। तो आज हम सबसे पहले इसी के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी के अंदर आज मेन मोटिव क्या होगा हमारा डिस्कस करने का, आपको सम डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरा हमारे पास सेकंड होगा आपके पास कन्वर्जन फैक्टर। एंड थर्ड वन जो हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर वो होगा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो देखो हमारे पास है सम डिराइव्ड यूनिट्स। इन्हीं के अंदर सम डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास कौन कौन आता है आपके पास, देखो जैसे आपके पास होता है एरिया। अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमने मेजरमेंट के लिए 7 जो बेसिक यूनिट जो हमने डिस्कस की थी उसके अलावा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका हम मेजरमेंट के अंदर यूज करते हैं। वो कौन कौन है, जैसे हमने फर्स्ट लिख दिया एरिया, फिर आपके पास है वॉल्यूम। तो ये क्या होती है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या होता है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, लेंथ किस में होती है आपके, मीटर में, तो अभी लिख दिया मीटर। ब्रेथ भी किसमें, मीटर में, तो क्या होगा m का स्क्वायर, m का स्क्वायर। इसी तरह ये क्या आ जाएगा m इंटू में m, तो क्या आ जाएगा m क्यूब, क्या आ जाएगा m क्यूब आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आपके पास जैसे वेलोसिटी, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बेटा ध्यान रखेंगे डिस्टेंस किस में करते हैं मेजरमेंट, मीटर में, तो मीटर हो गया आपके पास। टाइम किसमें, सेकंड में, तो आप क्या आ जाएगा ms -1, ms -1। देखो ये s नीचे था, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस के अंदर, तो ms -1। फोर्थ नंबर जैसे आपके पास फोर्स हो गया, या एक्सेलरेशन लेते हैं पहले, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अभी आपने देखा वेलोसिटी क्या होती है ms -1 और टाइम किसमें, सेकंड के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा ms -2। फिफ्थ नंबर आपके पास होता है फोर्स। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब बेटा देखो मास किसमें होता है, किलोग्राम में, मास किसमें होता है किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन का भी हमने निकालना कितना था, फाइंड आउट किया है ms -2। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन गई है, kg ms -2, kg ms -2। ओके, तो ये हम कैसे ड्राइव करते हैं, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो हमने देखा है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी में है फोर्स। फोर्स हमने लिख कर चुके ना। प्रेशर देखो, प्रेशर हो रहा है आपके पास, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया।
अभी आपने निकाला फोर्स का क्या है, ये रहा फोर्स का कितना है kg/(-2) अपॉन में एरिया क्या है m², एरिया क्या होता है m², लेंथ इंटू लेंथ जो है इंटू क्या होती है ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक m से एक m कैंसिल, तो क्या आ गया kg/(m-1) s-2 आपके पास, ओके, क्योंकि एक m से m कैंसिल होगा, ये आ गया आपके पास। दूसरा, प्रेशर को हम एक SI यूनिट के अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं, SI सिंबल में इसको क्या यूज करते हैं, पास्कल, किसमें करते हैं, पास्कल के अंदर, ओके। इसी तरह फोर्स को किसमें कर सकते हैं, SI सिंबल के अंदर, फोर्स को किसमें लिख सकते हैं, न्यूटन के अंदर, किसमें लिख सकते हैं, न्यूटन में। फोर्स को SI यूनिट्स के रूप में लिख सकते हैं न्यूटन में, जो प्रेशर है उसको किसमें लिख सकते हैं, पास्कल के अंदर, प्रेशर को किसमें लिख सकते हैं, पास्कल के अंदर, ओके। उसी के बाद हमारे पास एक होता है एनर्जी और वर्क, एनर्जी या वर्क, वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। अभी आपने देखा फोर्स का क्या है, ये रहा फोर्स kg/(m-2) और डिस्टेंस किसमें, मीटर में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास kg/m² s-2, और जो भी एनर्जी है उसको भी हम SI में, जैसे मैंने इसी के अंदर बताया आपको कि इनको फोर्स को SI यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन के अंदर, प्रेशर को पास्कल में, तो उसी तरह आपकी जो एनर्जी या वर्क है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जूल में, तो ऐसे J से सिंबल से जूल आ जाएगा आपके पास, ओके। अच्छा, उसी के बाद एक और भी है आपके पास पावर, पावर को किसमें लिखते हैं, वाट के अंदर, ये क्या आपके पास है, पावर, ओके। तो देखें पावर को किसमें लिख देते हैं, वाट के अंदर, तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी का भी हमने निकाला था, क्या था आपके पास kg, ये एनर्जी और वर्क का kg/m² s-2 अपॉन टाइम किसमें आपके पास, सेकंड के अंदर होता है, तो देखो ये आ जाएगा kg/m², देखो ये s से ऊपर जाएगा ना, तो s का -2 ऊपर था, एक -1 ये आ गया, तो टोटल क्या ले सकते हैं, -3 आपके पास, ठीक है। और पावर को SI यूनिट में किसमें लिख सकते हैं, वाट में, और इसका सिंबल क्या होता है, W। तो ये हमने सीखे हैं सम इंपोर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और भी है वैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ज्यादातर हमने एक कंसंट्रेशन है आपके पास, मोल, क्यूबिक, सेंटीमीटर या मीटर, या फ्रीक्वेंसी भी आपके पास साइकिल पर यूनिट टाइम, तो ये सभी देख लेना आपने। ये अभी हमने एनर्जी वर्क है, ये आपके पास पावर है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का ये था हमारे पास जो यूनिट थी, टाइम किसमें, सेकंड में, ये आ गया आपके पास, ओके। तो अभी अच्छा, ये किसी में एक छोटी सी बात होती है, एक होता है देखो मास और एक होता है वेट। मास एक्चुअली क्या है, मास द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो इसके अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर जो आपके पास, अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो वो कौन आपका, मास आपके पास, और ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और जो वेट होता है इसके ऊपर इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और ये फिक्स नहीं होता, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज, ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। सेकंड थिंग, हम अगर देखें जो आप, जैसे आप जो आपकी लेबोरेटरी है, लैब के अंदर हम वैसे दो टाइप के बैलेंस होते हैं, एक बैलेंस होता है एनालिटिकल और एक होता है आपके पास नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है।
एक होता है एनालिटिकल बैलेंस और एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, तो ये देखो मास जो भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, और इस पे वेट पे किसका इफेक्ट होता है, ग्रेविटी का। तो आपके पास अगर ग्राउंड पे हो तो वेट अलग है, या आप किसी स्पेस के अंदर चले जाते हो तो वहां पे वेट अलग है, तो उस पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे आप लोकेशन चेंज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाती है, इसलिए वो फिक्स नहीं होती। और जो लैब के अंदर हम जो भी अमाउंट लेते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर की, तो उसमें हम मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं मास को, और उसके लिए हमारे पास दो बैलेंस होते हैं, एक होता है एनालिटिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इन दोनों के अंदर जैसे एनालिटिकल बैलेंस दिखने में ऐसे, जो आपके पास घर के अंदर आप तराजू यूज करते हैं ना, इस टाइप का होता है बिल्कुल। ऐसे दो पेन होते हैं, एक साइड इधर एक इधर, एक यहाँ पे बीच में एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपके पास एक स्टैंड से जुड़ा होता है ये। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो एक डिजिटल टाइप का होता है, जैसे अपनी जो लैब के अंदर है उसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, जैसे हम उसके ऊपर जो भी मशीन के ऊपर जो भी अमाउंट ऑफ मैटर रखते हैं वो डिजिटल मतलब डिजिट के अंदर आता है। इसी के अंदर जैसे मान ला गया 21.22 ऐसे आपके पास नोटेशन होती है। ओके, तो ये तो हमने देखा। उसी तरह हमने जैसे मेजरमेंट के लिए अब लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए जो दो चीजें यूज करते हैं हम, अपरेटस यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे आपके पास एक होता है ब्यूरेट, एक होता है पिपेट, एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एक होता है मेजरिंग फ्लास्क। ये हमने चार नाम लिखे हैं वॉल्यूम को लेबोरेटरी में मेजरमेंट करने के लिए, ब्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और आपके पास है मेजरिंग फ्लास्क। ब्यूरेट जो है वो दिखने में इस टाइप से होती है, एक लंबी ऐसी नली होती है, यहाँ पे एक ऐसे उसके एक स्टॉप कॉक लगी होती है और फिर ऐसे पतली होती है नीचे से, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगी होती है ऐसे, इसको ओपन करते हैं तो इसमें से लिक्विड नीचे आता है, यहाँ पे मेजरिंग लगी होती है ऐसे। तो ये जो ब्यूरेट है, पिपेट दिखने में ऊपर से बारीक नल की, फिर यहाँ से थोड़ा सा मोटे होता है और फिर ऐसे बारीक ऐसे। ये आपके पास अलग अलग होती है, 10 ml की भी होती है, 5 की, 20 की, 25 की, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इस पे एक मार्किंग लगी होती है, वो हमें बताती है कि आपके अंदर जैसे जब आप शक करते हो उसके अंदर तो इस लेवल तक आ जाता है। और ध्यान रखेंगे उस लेवल, मिस्कस जो लेवल है उसको ऐसे बॉटम की तरफ ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे काउंट करते हैं। तो जैसे 10 ml, 5, 20 ऐसे हम लेते हैं। एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वो इस टाइप से होता है, ऐसे होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ऐसे यहाँ पे इस पे मार्किंग होती है। एक होते हैं आपके पास मेजरिंग फ्लास्क, वो ऐसे ऊपर से बारीक नल की होती है, ऐसे थोड़ा इतनी पिपेट जैसी नहीं होती, पिपेट से थोड़ा थिक मोटी होती है, ऐसे होती है दिखने में। ये मेजरिंग फ्लास्क आपका, तो वॉल्यूम के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतने 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या क्या लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब आपके पास। तो ये तो था वॉल्यूम का बेटा। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के लिए हम स्केल के रूप में 3 स्केल का यूज करते हैं। फर्स्ट स्केल आपके पास है सेल्सियस स्केल, सेकंड आपके पास है केल्विन स्केल, एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट। ये 3 हम स्केल का यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डिग्री सेल्सियस से, इसको कैपिटल के से और इसको एफ से, एफ के ऊपर ऐसे डिग्री करके। फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है और ये आपके पास डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो सबसे पहले इसी में
जब भी इन तीनों स्केल को करते हैं तो तीनों स्केल के अंदर एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस ऐसे वैसे लिखा होता है 273.15, बट हम राउंड फिगर में कितना लेते हैं 273। ओके, और एक आपके पास रिलेशनशिप है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस यहाँ आ गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये सभी आप यूज करते हो उसी के अंदर। तो इसी से हम सेल्सियस, जैसे ये स्केल ऐसे होता है 0 डिग्री सेल्सियस जो किसके इक्वल होता है 273 केल्विन के बराबर, या हम इसको लिख सकते हैं एग्जैक्ट लिखना हो तो 273.15 लिखोगे आप। ओके, या राउंड फिगर में लिखते हो तो 27, और 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग है वो कितना होगा 373 केल्विन के बराबर होगा। इसी तरह इसका कितने को होता है, जो आपके पास नेक्स्ट स्केल आपका फ़ारेनहाइट वो कितने को होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 तो स्केल के अंदर 32 फ़ारेनहाइट है, और 100 की बात करें तो वहां पे उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और ये 9th क्लास में आप सीख के आए हो बिल्कुल, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, 25 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट करें केल्विन में, तो कुछ नहीं आपको क्या करना है भाई केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 25 में क्या ऐड कर देंगे 273 को ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 273 में 25 ऐड कर दो कितना का 892, तो 298 केल्विन, 298 केल्विन। ओके, या आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल हेल्थी पर्सन है कोई, उसका बॉडी टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो आपको कैलकुलेट करना है उसको किसमें सेल्सियस स्केल के अंदर, डिग्री सेल्सियस स्केल के अंदर। तो ये रहा आपके पास जो इसका रिलेशनशिप है, इसका यूज करेंगे भाई। फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है 98.4 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 प्लस में 32। अब क्या करेंगे ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 98.4 माइनस में 32 एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जब ये 9/5 है इधर आएगा क्या हो जाएगा 5/9। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 36.89 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिंपल सी बातें हैं कैसे आप कन्वर्ट करते हो। फ़ारेनहाइट आपके पास था, डिग्री सेल्सियस आपने निकाल लिया, या आपके पास कभी केल्विन दे सकता है तो आप उससे, केल्विन दे रखा है तो आप उससे आप डिग्री सेल्सियस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से कन्वर्जन है। तो इसी के बाद हम नेक्स्ट, ये हमने कन्वर्जन कर चुके हैं, ड्राइवेट कर लिए है, अब हम सीखते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन जो फैक्टर आपके पास है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of equal physical equal magnitude of same physical quantity, same physical quantities
सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज इन टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टू डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ध्यान रखें कन्वर्जन फैक्टर एक्चुअली क्या है। कन्वर्जन फैक्टर एक रेशियो है किसका, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे लिखता हूं यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर क्या आपके पास एक रेशियो है, किसका रेशियो है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो यहीं पे लिखा मैंने 1, जैसे ऐसे लिखा मैंने 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, क्या लिख दिया मैंने 60 सेकेंड। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया आपके पास 60 सेकेंड अपॉन में 1 मिनट, 60 सेकेंड अपॉन में 1 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेशियो आपके पास, किसका रेशियो है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना, बट उसका मेजरमेंट अलग अलग लिख रखा है कि उसको हम मिनट में भी लिख सकते हैं, उसको हम सेकंड में भी लिख सकते हैं, उसमें हम मिनट में लिख सकते हैं और सेकंड में भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखेंगे इस मेजरमेंट से हम काफी जो आपके पास जो भी कन्वर्जन है, जैसे हमें कोई चीज को इंच में है आप, या फुट है उसको इंच में बता सकते हैं, या आपके पास सेकंड के अंदर है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मिनट में है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, या कोई किसी का वेट पाउंड के अंदर है तो उसको हम अमाउंट कितना केजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको, या कोई लेंथ है एंगस्ट्रॉन के अंदर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी बातें आती हैं कन्वर्जन फैक्टर की। एक रेशियो है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का रेशियो है और फिजिकल क्वांटिटी सेम है, एक ही तो क्वांटिटी है ये जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम सेकंड में भी लिख सकते हैं और मिनट में भी लिख सकते हैं, बट उसकी 2 यूनिट है डिफरेंट मेजरमेंट की, मिनट में भी और सेकंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। तो आइए इस पे बेस्ड जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं वो हम इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ बीम ऑफ लाइट वो है 5894 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू नैनोमीटर, कन्वर्ट इनटू नैनोमीटर, कन्वर्ट इनटू नैनोमीटर। तो सबसे पहले आपको ये वैसे गिवन मिलेगा, आंसर हम करते हैं इसी का, कुछ चीज गिवन मिलेगी वो क्या होगी, जैसे एक 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है, एंगस्ट्रॉन का सिंबल ये होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक जो आपके पास नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ओके। तो देखो, तो यहीं पे हमें ये दो, आपको आंसर किस में लेकर आना है, नैनोमीटर के अंदर लेकर आना है, किस में लेकर आना है, नैनोमीटर में। तो सबसे पहले हम अपने, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन सोल्व करो बेटा उसमें ध्यान रखना, जो चीज आपको चाहिए ना, जैसे नैनोमीटर मेरे को चाहिए तो हमेशा राइट हैंड साइड में आएगी, वो कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड के अंदर, क्योंकि नैनोमीटर चाहिए तो आप ऐसा कन्वर्जन फैक्टर में कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड में। तो देखो दो मैंने यहाँ पे लिख लिए कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है इसके बराबर और 1 मीटर बराबर होता है इसके। तो अब इसी में देखो मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो 1 एंगस्ट्रॉम मैंने लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मीटर है, तो मैंने ऐसे कर दिया इसको 10⁻⁻10 इंटू में, मीटर की जगह पे क्या था, 1 मीटर किसके बराबर है, 10⁻9, तो ये 10⁻9 नैनोमीटर। तो यहाँ से सोल्व किया मैंने, कितना आ गया, 10⁻⁻9 -1 नैनोमीटर, 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ओके। तो इसका मतलब मेरे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, एक जो एंगस्ट्रॉम है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो मेरे पास क्या गया है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, ओके, ये आ गया मेरे पास।
अब आपसे इसने आंसर किसी 589 एंगस्ट्रॉम, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा 5894 एंगस्ट्रॉम, इनटू में यहाँ पे क्या आएगा मेरा कन्वर्जन फैक्टर, यहाँ पे क्या आएगा मेरा कन्वर्जन फैक्टर, ये कन्वर्जन फैक्टर मेरे को लिखना है। अब देखो मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर कौन है मेरा, तो ये है कि भी एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर के बराबर। ओके, अब देखो अब यहाँ पे जो मैं चीज लिखूंगा उसके अंदर, तो ध्यान रखना जो चीज मेरे को चाहिए वो हमेशा ऊपर, ऊपर का मतलब ये ऊपर आएगा 10⁻⁻1 नैनोमीटर। जो चीज नहीं चाहिए वो कहाँ आएगी, नीचे, वो कहाँ आएगी नीचे। जो नहीं चाहिए मेरे को वो नीचे है, जो मेरे को फाइंड आउट करना आंसर वो हमेशा ऊपर। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा 5894 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो ये आंसर होगा आपके पास। तो ध्यान रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, 1 मीटर बराबर है 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर। तो मैंने इसको नैनोमीटर में लिख लिया, तो इसको सोल्व किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब एक एंगस्ट्रॉम ये मेरे पास ओवरऑल आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज मेरे को चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में, जो नहीं चाहिए वो नीचे आ जाए, क्योंकि 1 के लिए करेंगे क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम का आएगा, इसके नीचे आएगा। तो सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इस पे बेस और भी न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे है 5 फीट 4 इंच। जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम के जो भी फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें हाइट को किस में लिखा था, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वो भी हम सीख लेंगे। देखो आपकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, ये कोई एवरेज हाइट है कोई इंडियन फीमेल की। ओके, तो आपको उसको मीटर के अंदर आंसर देना है, किसमें देना है, मीटर में। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 फीट किसके बराबर होता है, 12 इंच के बराबर। कितने के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर। तो मैं यहाँ पे टोटल इंच काउंट कर लूंगा पहले, 5 फीट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 5 × 12 प्लस में 4 इंच ये रहे, तो टोटल इंच कितने हो गए मेरे पास, 64 इंच हो गए। कितने इंच हो गए, 64 इंच हो गए। ओके, अब 1 इंच मेरा किसके बराबर है, तो ये आपको मिलता है, गिवन मिलता है आपको, ये 1 इंच बराबर है 2.54 10⁻⁻2 मीटर के बराबर, 10⁻⁻2 मीटर के बराबर है। ओके, तो देखो हम सोल्व करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे आपको कन्वर्जन फैक्टर लिखोगे आप, मैं यहाँ पे CF लिख दिया मैंने, इसका मतलब C का मतलब कन्वर्जन, F का मतलब फैक्टर। मेरे को आंसर किसमें चाहिए, मीटर के अंदर। तो जो चीज मेरे को चाहिए वो कहाँ होती है, हमेशा मेरे पास राइट हैंड साइड में। तो 2.54 इंटू में 10⁻⁻2 m जो मेरे को चाहिए, जो नहीं चाहिए वो कहाँ आएगा, नीचे, वो कहाँ आएगा, नीचे आ गया। बस अब आपका आंसर यही तो करना आपको। 64 ये लिखा आपने 64 इंच, 64 इंच इंटू में यहीं पे तो लिख दो आप CF। CF का मतलब क्या है, कन्वर्जन है फैक्टर। तो ये रहा आपका कन्वर्जन फैक्टर, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या आ जाएगा 2.54 10⁻⁻2 अपॉन में इंच, अपॉन में इंच, इंच से इंच कैंसिल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। 64 का मल्टीप्लाई करोगे 2.54 10⁻⁻2 तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो बिल्कुल आसान से है। एक क्वेश्चन इसी में और दे रखा है, 140 पाउंड है, ये कोई एवरेज वेट ऑफ इंडियन फीमेल है, एवरेज वेट ऑफ इंडियन है मेल, मेल। अब 1 पाउंड इसके बराबर है, 1 पाउंड जो होता है वो होता है 453.6 10⁻³ kg।